नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 फरवरी को। और उससे पहले मतदाता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे एक स्थान पर जहां हमें बहुत सारे लोग मिल गए और हमने उनसे बातचीत की, उनका मन टटोला। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनने जा रही है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, क्या कहते हैं मतदाता। हाँ, आप बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की, डाउट इसमें कोई डाउट रखने वाली बात ही नहीं है। पहली बात, बीजेपी की सरकार बनने में किसी का कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। और पहले उनका ले लीजिए, बेशक कोई बात नहीं। अरे आप बताइए। सर कोई डाउट नहीं है। बीजेपी की यदि सरकार नहीं बनती है तो जो स्टेट ने तरक्की की है, जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, उन सबका जीरो हो जाएगा और गुंडा राज ऐसा आ जाएगा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा जैसे पहले था। आज की तारीख में कोई गुंडाइज्म नहीं है। दुनिया भर की सड़कें बना दी, दुनिया भर की फैसिलिटीज दे दी, दुनिया भर के टॉयलेट बना दिए, दुनिया भर के मकान फ्री दे दिए, दुनिया भर के गैस सिलेंडर फ्री दे दिए। पिछली गवर्नमेंट बताए तो सही, अखिलेश ने करा क्या है? सिवाय अपनी फैमिली का, अपनी फैमिली में से भी छोड़ के भाग रहे। अर्पणा को हो सकता है उसी के मुकाबले में खड़ा कर दें। मतलब अपने ही कुनबे का विस्तार किया इन्होंने। अपने कुनबे का विस्तार किया या अपने यार दोस्तों का यादव सब जगह भर के, जहाँ जाओ एसडीएम यादव, जहाँ जाओ यादव, ये सब करा क्या है? ये सब करा क्या है? थैंक यू सर। हाँ। आप अंकल जी से पूछिए। सर आप बताइए इस बार किसका पलड़ा, जरा इधर आ जाइए, तो शैडो पड़ रही है। हाँ जी, आप बताइए इस बार किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? पलड़े में तो कोई डाउट ही नहीं है। योगी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बात तक पलड़े की बात है। तो बाकी रही बात यह है कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से मेरा एक ही सवाल है। आप अब भी आपने एक शब्द बोला है कि मुझे वोट क्यों दो, भाजपा से लोग छोड़ रहे हैं, भाजपा से लोग परेशान हैं। तुम्हें बता दिया लोगों ने परेशान है भाजपा से? तुम्हें कैसे पता लगा? भाजपा के लोगों ने मन बना लिया है, तुमने थर्मामीटर लगा लिया लोगों के मन में। तुम एक चीज़ बताओ कि हाँ जी मैंने जो 5 साल में ये किया था उससे वो मेरा बेटर था आज जो योगी ने 5 साल में किया है। एक शब्द बताओ, कभी तुमने बोला हो तो। और आज पूछ लेता हूँ, आज बता दो। आज बता दो। ठीक बात है। सर आप बताइए। बात ये है जी, जो अरोड़ा साहब ने कहा है, भाई साहब ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता कि योगी जी को या मोदी जी को कोई भी माँ का लाल चैलेंज कर सके। हम तो सीधी बात करते हैं जी। जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनकी देन है समाज को, देश को, नेशन को, वो कोई मुकाबला ही नहीं है। बस सीधी बात ये है। थैंक यू सर। हाँ अंकल जी आप फरमाइए, आपको क्या लग रहा है इस बार? जो इन लोगों के व्यूज है वही मेरे व्यूज है। नहीं थोड़ा बता दीजिए। एग्जैक्टली वही व्यूज है। अच्छा बिल्कुल, कुछ तो बोल दो। नहीं ये तो जीत ही रहे हैं, इसमें दोहरा थोड़ी ना, कोई इनको हरा ही नहीं सकता। सर हमसे तो आपने पूरा इंटरव्यू तो लिया नहीं। नहीं अब इसको आ जाएगा, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो की योगी जी ने की या मोदी जी ने की वो तो एक बात अलग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतना बड़े बड़े स्कैंडल्स होते थे वो पैसा कहाँ जाता था? आज वो पैसा प्रोग्रेस में लग रहा है। आप बताइए, योगी जी का कोई बैंक अकाउंट है जिसमें उन्होंने कुछ 100-200 करोड़ रुपए जमा कर दिया हो? या मोदी जी को उनकी फैमिली भटकती फिर रही है, फैमिली नौकरी कर रही है, कोई कबाड़ी का काम कर रही है, माता जी जो है वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो रही है। आप सोचिए ना, और उसके बारे में ये सोचोगे ये कुछ दगा कर रहा है देश के साथ, तो इससे गंदी बात सोचने वाला और कौन हो सकता है सिवाय अखिलेश जैसे। और जो कहते जी इंजेक्शन ही नहीं लगवाएंगे, मोदी जी का बना हुआ इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे साहब, क्योंकि ये तो इंजेक्शन मोदी जी का बनाए हुए, पता नहीं। अरे मोदी जी तुमको मारने के लिए जहर का इंजेक्शन दे रहा है क्या? वो मरता फिर रहा है सुबह से शाम तक। 1 साल हो समझिए। ये पहले इतना सफाई में होता था, इतने लोगों को बुलाते थे, कोई कभी आ रहा है, कोई कहीं नाचने के लिए आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। अब वो क्यों नहीं होता भैया? अब क्यों नहीं होता? इन 5 सालों में क्यों नहीं हुआ सफाई? क्यों नहीं बुलाया? तो ये हमारा पैसा लग रहा था। हमारे पैसे से सफाई में नाच हो रहे थे, तुम एंजॉय कर रहे थे, बग्गियां आ रही थी वहां से, ये हमारे पैसे से आ रही थी। अब क्यों नहीं करते भाई? ऑपरेशन तुम इतने ही तुम्हें थे, तुम मनाते थे, अभी भी बग्गी मंगाओ जन्मदिन पे, क्यों नहीं मनाते? हमारे पैसे से ही मंगवाते थे सर। हाँ सर ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इधर आ जाइए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच मुकाबला है, आपको किसकी सरकार बनते दिख रही है? देखिए सर, मेरे विचार से तो योगी जी का ही बनने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और योगी जी का ही बनना चाहिए।
अभी सबसे बड़ी हमारी जो ज़रूरत है, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा धर्म संस्कृति सुरक्षित रहे। और जो हाल हम लोगों ने देखा, अनुभव किया है अखिलेश के समय में, सबको पता है किस तरह से देश चला है। विकास का कोई मतलब कि कोई किसी तरह का विकास का नहीं था। जातिवाद भयंकर बढ़ गया था, गुंडागर्दी बढ़ गया था, और इसको लेकर के देश चल नहीं सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि जातिवाद भेद, जातिवाद हटना चाहिए। जो नीचे के तबके के हैं उनका सुधार होना चाहिए, लेकिन उनको विभाजित करके नहीं, जाति के नाम पर नहीं। इसलिए हम लोगों को देश के प्रति सचेत होना है और राष्ट्र के प्रति सचेत होना, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और जो बीजेपी और योगी जी ही कर सकते हैं। जी जी, यही मेरा विचार है। हाँ बताइए। एक बात हमें समझ नहीं आती, जो कहते हैं मुस्लिम या किसान या ये उनके ठेकेदार तो बनते हैं, कभी अपने घर से अंदाज़ा करवा के देखे ना, उनके घर की वोट भी पूरी नहीं पड़ेगी। हवाबाजी बनाते हैं कि हम पूरे इलाके के मालिक हो गए। ऐसे क्या वोटिंग थोड़ी होती है। वोटिंग का एक मतलब क्या होता है, बिल्कुल आदमी न्यूट्रल रहे, अपने घर वालों को भी दबाव नहीं बढ़ाए कि भाई जहाँ आपका दिल करे, जो अच्छा लगे वहाँ वोट दो। ये होता है वोट का तरीका। तो ठीक। लेकिन सर, आप इस बार किसको जीतता देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कमल ही खिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। मतलब जो नुकसान हुआ है देश का जी 65-70 सालों में, जी, वो ठीक होने में भी समय लगेगा। 5 साल में कुछ काम हुआ है, आगे भी काम होगा। हाँ, कुछ कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। आपको क्या कमी लगती है वैसे? अपनी पहचान नहीं बनाई। अच्छा आज़ादी के बाद जो अपनी एक अलग पहचान बननी चाहिए थी, जी, उसमें कमी रही। उसको अब पूरा किया जा रहा है। अब अपनी पहचान को उजागर किया जा रहा है। जी। आप बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? किसकी सरकार बनती दिख रही है? हमें तो बीजेपी की लग रही है। अब देखिए अब आगे क्या होता है इलेक्शन का तो कुछ। अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है, योगी जी जीत रहे हैं इस बार? या नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? करे अपने अपने काम करें। अब जैसे गुंडागर्दी के खिलाफ करा है, और इसके सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर पर, मंदिर का वो करा है सारा कुछ, तो उससे फर्क तो पड़ता है। अब देखिए, वो तो आपका मतलब ये है, जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो अपने आप जो देश में इन्वेस्टर भी आएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा होगा। मेन तो लॉ एंड ऑर्डर का तो है ही। बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो होना ही चाहिए। आप बताइए। मोदी जी जीतेंगे। हैं? मोदी जी की सरकार नहीं, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हैं। इनमें से तो योगी जी जीतेंगे। योगी जीते। हाँ जी। हाँ जी बताओ। हाँ अंकल, बताइए। आप भी बताइए, इस बार चुनाव मुकाबला अखिलेश और योगी के बीच में है, सीधा सीधा। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो पक्का है जी, योगी आएगा, योगी जी आएंगे हमारे, पक्का। अच्छा, योगी जी की तारीफ की जा रही है, ऐसे बाकी लोग भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा होगा। नहीं, हर चीज़ उनमें लॉ एंड ऑर्डर क्या, बाकी चीज़ें भी उनकी देखी है, पता लग रहा है कुछ हो रहा है, काम तो हुआ है। अच्छा, तो उसके अलावा जो तुम्हारे पहले अखिलेश यादव के टाइम में क्या था सर, तो बदमाशी थी और क्या होता था, कुछ होता था काम? तो हाँ, जिसको देखो वही होता था यार, ये पंगा हो तो वो पंगा। अब तो योगी का तो हर आदमी कह रहा है, कॉन्फिडेंस है, वो आएंगे इस बार जरूर। ठीक ठीक। तो ये थी आम जनता की राय। वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मतदान के दिन वो क्या करेंगे और किसको जिताएंगे। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।